नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केरला के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसमें केरला भी है और केरला के अंदर वोटिंग होगी 9 अप्रैल को एक फेज के अंदर और 4 मई को सभी स्टेट्स के एक साथ नतीजे आएंगे। आज हम केरला के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोस में की थी तमिल के वेस्ट बंगाल और केरल असम के बारे में। वैसे ही हम आज केरला के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या भी किस टाइम किस पार्टी का रूल रहा, किस पार्टी ने कैसे डोमिनेट किया। और यहाँ तो केरला की अगर हम बात करें तो काफी उलझा हुआ महसूस होता है। एलडीएफ अलग है, यूडीएफ अलग है, उसमें कई पार्टी शामिल है। और केरला के अंदर कई छोटे छोटे ऐसे दल है जो कोई 1 सीट जीतता है, कोई 2 सीट जीतता है। तो आज हम चलिए उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं और चलते हैं फ्लोरिश के स्टीम ग्राफ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस का अच्छा खासा डोमिनेंस था और आज उसी पे बात करते हैं। जब 1952 के अंदर जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की वहां 44 सीटें आई। 1957 में 43 सीट्स, 1960 में 63 सीटें आई। अब ये जो 1960 और 1952 का जो 1957 का जो गणित है वो काफी दिलचस्प है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की 1957 में 60 सीटें आई थी और पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जब 1957 के अंदर 60 सीटें आती है, लेकिन 1959 आते आते केरल के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है नेहरू द्वारा। और कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने भी काफी दबाव डाला था, क्योंकि सीपीआई गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो कई ऐसे रिफॉर्म्स कर दी थी जिसे ना तो कई मतलब समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे प्राइवेट स्कूल्स को पे मतलब अधिग्रहण करना, ऐसी कई चीजें थी। मतलब जमीनों का बंटवारा करना, है ना, लैंड रिफॉर्म्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कई चीजें थी जिसके चलते प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। और फिर उसके बाद 1959 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और फिर 1960 के अंदर दोबारा री इलेक्शन हुए और 1960 के अंदर कांग्रेस फिर सरकार में वापसी करती है 63 सीटों के साथ। और जब मैं आपको बताना भूल गया, जो आप यहाँ आइकन्स या लेजेंड्स देख रहे हैं, इनके अंदर जो लाइट ब्लू है वो कांग्रेस के लिए यूज किया गया है, सैफरन बीजेपी के लिए किया गया। हालांकि बीजेपी का ज्यादा कुछ है नहीं केरला के अंदर। 2016 में ही मात्र 1 सीट जीती थी भाजपा, उसके अलावा असेंबली में अब तक कुछ रहा नहीं है। इस बार देखना होगा क्या होता है। और जो 2024 के हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी भाजपा ने 1 सीट जीती थी केरला के अंदर। और जो लाइट रेड है वो सीपीआई के लिए और जो डार्क रेड है वो सीपीआई एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के लिए यूज किया गया है। और जो ग्रीन कलर है वो आईयूएमएल के लिए और ग्रे अदर्स के लिए। इसके अलावा कई ऐसी छोटी छोटी पार्टीज है जो 1-2 सीट या कभी 5 सीट जीती है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ गई। कोई 8 सीट जीती है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ गई, तो उन्हें इसके अंदर नहीं शामिल किया गया है, उन्हें अदर्स के ही अंदर रखा गया है। तो हम 1960 तक की बात कर चुके हैं। 1960 के बाद कांग्रेस, अगर हम एक 1967 में कांग्रेस को 9 सीट मिलती है, उसके बाद 1977 में 38 सीटें मिलती हैं, 1987 में 33 सीटें मिलती हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता जाएगा। मैं एक बार बीजेपी को हटा दे रहा हूं ताकि कांग्रेस का अच्छे से हमें देख सके। 1987 के अंदर 83 सीटें, 1991 में 55 सीटें, 2001 में 62 सीटें, 2011 में 38 सीटें, 2016 में 22 सीटें और 2021 में भी 22 सीटें। और धीरे धीरे क्या होता है, उन भी हम अगर बात करें तो 1967 आते आते ये सीपीआई के अंदर बंटवारा हो जाता है और एक सीपीआई एम निकलती है, जिसकी 1967 के अंदर सरकार भी बनती है। उसके बाद सीपीआई एम का जो सीपीएम है उसका जो हमेशा डोमिनेशन है जो स्टेट के अंदर वो ज्यादा रहा है, सीपीआई सिकुड़ती गई है। हालांकि आज दोनों एक ही फ्रंट के अंदर है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर दोनों अलायंस पार्टनर्स है, लेकिन सीपीएम का वर्चस्व ज्यादा है केरला के अंदर। 1977 में इन्होंने 17 सीटें जीती, 1987 में 38 सीटें और 2001 में 23 सीटें, 2011 में 45 सीटें, 2016 में 58 सीटें, 2021 में 62 सीटें। इसके कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई एम के अलावा एक आईयूएमएल पार्टी भी है जिसका भी शुरुआत से ही वर्चस्व रहा है
इन जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसका शुरुआत से ही वर्चस्व रहा है केरला के अंदर। तो हम बात करें तो 1967 में 14 सीटें, 1977 में 13 सीटें, 1987 में 15 सीटें, 1991 में 19 सीटें, 2001 में 16 सीटें, 2011 में 20 सीटें, 2016 में 18 सीटें और 2021 में 15 सीटें। बाकी अदर्स में वो जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज भी शामिल हैं, तो इनका ग्राफ काफी बड़ा हो जाता है। ये मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। केरला के अंदर क्या है जी, एक दो फ्रंट्स बने हुए हैं। एक तो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रंट, और एक है एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। पिछले दो चुनावों की बात की जाए 2016 और 2021 की, तो वहां एलडीएफ की सरकार है पिनराई विजयन के नेतृत्व के अंदर। और जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो पिछले दो जो इलेक्शंस हुए हैं 16 और 21 में, उसमें ओपोजिशन के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि जो 11 से 16 के बीच में था, वहां यूडीएफ की सरकार थी। और इससे पहले यही रहा है, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, जो 1977 के बाद ये जो में ये फ्रंट्स बने थे, उसके बाद से ये चलता हुआ आ रहा है। एक बार एक तरफ एक बार यूडीएफ की सरकार आती है, एक बार एलडीएफ की आती है, लेकिन पिछले दो बार से एलडीएफ की ही सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। और इस बार देखना होगा क्या होता है। तो ये था जी केरला के बारे में। जो मतलब आपको अगर एक छोटे से स्केप में केरला की पॉलिटिक्स को समझना हो तो हम इससे समझ सकते हैं भी पूर्ण बहुमत तो किसी को नहीं मिलता है ना। अलायंसेस बने हुए हैं, वो आपस में गठजोड़ से उनकी सरकार बनती आई है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और उसमें हम बात करेंगे पुडुचेरी के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।